नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत की भूगोल के अंतर्गत आज हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति के जो पाठ प्रथम है उसका अध्ययन हम करेंगे कि भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन से एरिया में पाई जाती है। तो हम जब प्राकृतिक वनस्पति की चर्चा करें तो यहाँ पे एक मैप नज़र आ रहा है जिसमें साइड में जो इंडेक्स है वो आपको नज़र आ रहा है, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो ये यहाँ पे पश्चिम घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नज़र आ रहे हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तो वो बहुत बड़े एरिया में इंडिया के अंतर्गत यहाँ पे हैं। पर्वतीय वन तो सीधा सा है कि जो पर्वतों पे तो हिमालय वाले एरिया में है। मैग्रोव वन तो मैग्रोव वन कोस्टल एरिया में होते हैं, समुद्र के किनारे पे। और उष्णकटिबंधीय कटीले वन तो वो हैं भारत का जो पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान वाला जो पार्ट है वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक एक करके हम यहाँ इनको देखते हैं। सबसे पहले ये मैप को देखें हम, जिसके अंतर्गत भारत की प्राकृतिक वनस्पति नज़र आ रही है आपको। यहाँ पे एक इंडेक्स है, ये इंडेक्स में नंबर 1 पे लिखा हुआ है हिमालयी वनस्पति। तो यह हिमालयी वनस्पति हिमालय वाले हिस्से में पाई जाती है यहाँ पे। नंबर 2 पे है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वाले। तो ये बड़े से हिस्से पे यहाँ पे ये हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर 3 पे है उष्णकटिबंधीय वनस्पति। तो ये है जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसमें राजस्थान, गुजरात, कुछ भाग हरियाणा का वहाँ पे, और ये सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत ये विदर्भ वाला क्षेत्र है, वहाँ इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नंबर 4 पे है ज्वारीय वनस्पति, जिसे मैग्रोव वनस्पति कहते हैं। तो ये कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है वहाँ पे ये पाई जाती है। और लास्ट है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन अर्थात सदाबहार वन। तो पश्चिम घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। ये भारत के अंतर्गत पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियाँ, नेचुरल वेजिटेशन और उनकी लोकेशन यहाँ इस मैप के ऊपर नज़र आ रही हैं। चर्चा हम करें तो उससे पहले जान लें कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय होता है। समुदाय की बात आई है तो समुदाय का मतलब पेड़ पौधे और झाड़ियाँ और घास आदि को यहाँ पे हम सम्मिलित करते हैं। जो प्रकृति की जो दशाएं हैं उनमें खुद ही ये पनपते हैं और बड़े होते हैं। इन पादप समुदायों में आकार, स्वरूप और ऊंचाई के आधार पर भिन्नता होती है। ये भिन्नता धरातलीय उच्चावच और जलवायु के कारण होती है। जिस प्रकार की क्लाइमेट जिस एरिया में होगी, जिस प्रकार की धरातल की विषमताएं नीचे होंगी, उसके अनुरूप ही वहाँ पे वनस्पति जो है वो पनपती है। ये जो जलवायु और उच्चावच है, इसके आधार पर वनस्पति की संरचना और स्वरूप के अंतर्गत भिन्नता आती है। अब हम देखें कि भारत के अंतर्गत पाई जाने वाली वनस्पतियों में, तो आज हम यहाँ चर्चा करेंगे सबसे पहले कि ये जो क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन जब भी वनस्पति का किया जाता है तो उसके लिए क्लाइमेट और धरातल की जो विषमता है, जिसमें मिट्टी की संरचना, उनके आधार पर वनस्पति है उसका विभाजन किया जाता है। कि धरातल से तो वनस्पति विकसित होती है, साथ ही जो जलवायु कारक हैं कि वर्षा कितनी होती है, कितने मात्रा में वहाँ हो रही है, कितने समय तक हो रही है, उसके आधार पे वो वहाँ पे उस प्रकार की वनस्पति है वो सर्वाइवल करती है और विकसित होती है। सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन की चर्चा कर लें। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो यह वन पश्चिम घाट, यानी इंडिया की जो लोकेशन है उसमें जो पश्चिम का जो कोस्टल एरिया है वो वहाँ पे पश्चिम घाट, जहाँ पे अरेबियन सागर की जो मानसूनी हवाएं हैं वो
आती हैं और भारी वर्षा वहाँ करती हैं। इस वजह से ये पश्चिम घाट ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भागों और तमिलनाडु के तट पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कि भारत की लोकेशन को हम यहाँ देखें तो ये पश्चिम घाट, यहाँ पे लक्षद्वीप और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार, और इधर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है आसाम का, वहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के वन हैं जो पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। यानी मेनली हम इसको समझें तो ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं। नेक्स्ट हम देखें इनकी विशेषताएं। तो इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, जिसमें हम देखें वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं, और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को यहाँ पे मिलते हैं। इस मैप में हमने पहले देख ही लिया है कि यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति है। नेक्स्ट हम देखें कि इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर, उसमें हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन, एक सींग वाले गैंडे जो आसाम में और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। इन वनों के व्यापारिक महत्व में के वृक्ष देखें हम तो वो आबूनस, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना है। दूसरे प्रकार के वन हम देखें तो दूसरे प्रकार के वन हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वृक्ष हैं जो हमेशा हरे नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वृक्ष हैं उनकी क्वालिटी अलग अलग प्रकार की है और उनकी पत्ते गिराने का समय भी अलग अलग टाइम पे है। जबकि पर्णपाती वनों में वृक्ष पत्ते एक साथ गिरा देते हैं, इसलिए ये वन सूखे नज़र आते हैं। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इंडिया के अंतर्गत सर्वाधिक कौन से प्रकार की वन हैं तो वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें आर्द्र और नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे खूब बारिश होती है। यहाँ पे ये चित्र में आपको नज़र आ रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये एक निश्चित समय पे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ये दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला है आर्द्र वन, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहाँ पे आर्द्र वन पाए जाते हैं। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेश, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम घाटों की पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। ये इनकी लोकेशन है भारत के अंतर्गत। आप भारत के मैप पे एटलस में इन्हें देख सकते हो। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन और शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां इन वनों के अंतर्गत पाई जाती हैं। दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है।
ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान वहाँ ये पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल और नीम के वृक्ष हैं जो मुख्य रूप से इन शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं वर्तमान में, क्योंकि खाद्यान्न की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है और उसके चक्कर में वनों को काटा जा रहा है। और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी हैं और विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। ये दूसरे प्रकार के वन, शुष्क पर्णपाती जो पतझड़ प्रकार के वन हैं, ये हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट प्रकार के वनों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे। थैंक यू।